सभी व्यूअर्स के लिए मैं यानी कि आशिमा लेकर आई हूँ आप सबकी पसंदीदा चीजें। आपकी चहेती प्रतिज्ञा यानी कि पूजा गौर ने इस इंडस्ट्री में इतने कम समय में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके सपने हर कोई देखता है। इतना नहीं, बहुत जल्द पूजा गौर नजर आएंगी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सल्लू मियां यानी कि सलमान खान के साथ एक एड में। और पूजा को कैप्चर किया है शो टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज के लिए एक ग्लैमरस अवतार में। तो दिखाते हैं इस फोटोशूट की कुछ झलकियां। हाय, मैं हूँ पूजा गौर और हाँ, आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज मैं बहुत ही अलग अवतार में हूँ क्योंकि मैं शो टाइम मैगज़ीन के न्यू ईयर इश्यू के कवर पेज के लिए शूट कर रही हूँ। पूजा को इस नए अवतार में आप क्या हम भी पहचान नहीं पाए। भाई, साड़ी और गहनों से लदी प्रतिज्ञा का ये सेक्सी लुक आज न जाने कितनों को घायल करेगा। इस मिनी ब्लैक सेक्सी ड्रेस में पूजा का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। गाँव में पूजा किसी परी से कम नहीं लग रही है। भाई पूजा, हमने तो आपको ग्लैमर क्वीन का खिताब आज दे ही दिया। आपके जवान पर हमने कैप्चर किया है बाय गॉड नुपुर यानी कि रति पांडे को। दिन रात अपने शो के जरिए उन्होंने हमें काफी एंटरटेन किया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनके रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ करें। तो हम रति को लेकर गए मुंबई के सोहम स्पा में। सो आज गो टू अ रिफ्रेशिंग मोमेंट विद रति पांडे। So finally I have come to pamper myself, and thanks to India Forum, thanks Ashma, she's been bugging me every day. तो आज मैं फिर से पैम्पर करने आई हूँ अपने आप। Spa's name is Soham Spa and you should visit. Let me see अंदर क्या है। Nice smell. Same my ma'am. This is like you'll lie down. I think it's a semi-reclining position for you. Okay. You'll be completely lying down with face down initially. Then they start with mild pumping movements, stretching, acupressure, concave, etc. Fine. You can see the color, amazing color. You should make it at home. Apple और berry juice को mix करके आप ये पी सकते हैं relaxation। मिले जब हम तुम के बाद में सिर्फ रिलैक्स कर रही हूँ। एंड दिस इज माई रिलैक्स मेन्यू। वेल, आई थिंक आई शुड गो फॉर थाई मसाज बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है थाई मसाज बिकॉज इट्स वेरी ड्राई एंड स्पेशली दे फोकस ऑन प्रेशर पॉइंट्स और जहाँ भी आपको पेन स्पेशल जगह पे होती है वो अच्छे तरह से क्योर हो जाती है। देखना है कैसा है क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे थाई स्पास बहुत ही रिलैक्सिंग होते हैं। Ma'am, we can start with you. Let's go, I'm very excited. It smells very nice, very nice. So now it's time for change. You may go out. This is the first step.
clean your feet. So this blue thing is a sea salt. So now no disturbance. अब हमारा मसाज शुरू होने वाला है एंड मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे ज़्यादा बातें करूँ, नहीं चाहिए मुझे पीट देगी. What I like about this Thai massage is this particular massage, feet massage. They press each and every pressure point and it relaxes your mind, it evens out everything, all stress. Now this is called real stretching, very flexible. You need to do these stretchings all the time, then only your body will be very flexible. It's very relaxing. I'm so much in my sleep right now. Amazing, mind blowing, mind blasting, rocking. After Mile Jab Hum Tum, I've not been to a spa right now. I mean, since 1 month, I've been traveling. I really loved it. I pampered myself, and especially this kind of a massage. I definitely like the decor, the interior, even the service was very good. I love the tea and the pineapple and the table and the couches. Very much relaxed and I'm just ready for party right now. I really love going for massages once or twice a month. I really like to thank India Forums. They are lovely. I like to visit this spa every month with you guys. I don't mind if you call me. But really thanks to India Forums and all of my fans for pampering me this much. Don't pamper me, otherwise मैं सर पे चढ़ जाऊंगी और कब गिरूंगी पता नहीं लगेगा. But really thanks from the bottom of my heart. By God नुपुर, आपने तो हमें कुछ ज्यादा ही रिफ्रेश कर दिया. तो अब है बारी सैर की. जी हाँ, हम आपको ले चलते हैं रुद्र और गौरी की अमेजिंग लव स्टोरी यानी कि संजोग से बनी संगनी के सेट पर. ये एक्चुअली रुद्र जो है वो गुस्सा हो रहा है गौरी पे. गौरी ऑब्वियसली गुस्सा नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत सुना के चला जाता है. राजरानी जो होती है वो आती है, वो गौरी को बताती है कि ये थोड़ा चिल करने के लाइफ में भूल जाए रुद्र के बारे में. और इस बार पहली बार मेरे ख्याल से गौरी भी सुना देती है उसको कि कुछ नहीं होने वाला बॉस, मैं भी आई एम ऑल्सो प्लेयर, सो डोंट वरी, आई एम नॉट गोना गिव अप. अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा शो खत्म हो जाएगा. लड़ाई चलती रहे. स्क्रीन में तो वी आर फ्रेंड्स, हम खाते पीते हैं साथ में, बैठते उठते साथ में, मस्तियाँ करते हैं. We always involved in reading dialogues and rehearsing. We work so hard and we don't get time to do anything else. Every day is a Monday. मेरे को तो छुट्टी मिल जाए तो मैं तो बस जाके घोड़े बेच के सोती हूँ. मेरा एक्चुअली जब भी छुट्टी वाला जो दिन होता है वो मैं बीवी को बोलता हूँ डिसाइड करने के लिए. वो जो डिसाइड करती है मैं वही करता हूँ. क्या होने वाला है किस सीरियल में, कौन कर रहा है किसे रिप्लेस, कौन है ऊपर कौन है नीचे, ये हम आपको बताते सिर्फ अपनी लेटेस्ट अपडेट्स में. कलर्स के सबसे पॉपुलर शो उतरन ने आपके दिलों में खास जगह बना ली थी. कभी तपस्या और इच्छा की नोकझोंक तो कभी वीर और तपस्या का बढ़ता प्यार. पर सुनने में ये आ रहा है कि इस शो का लुत्फ आप सिर्फ 3 महीने ही उठा पाएंगे. मकाओ की धरती पर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी ने भी दस्तक दे दी है. जी हाँ, पहली बार स्टार परिवार अपना अवार्ड फंक्शन सेलिब्रेट करेगा मकाओ में. आपने अक्सर स्लैम बुक्स में एम्बैरसिंग मोमेंट्स का कॉलम हमेशा भरा हुआ देखा होगा. तो आज हम आपको सुनाते हैं आपके चहेते स्टार्स की लाइफ के कुछ एम्बैरसिंग मोमेंट्स.
मैं ना पहली बार ज़िंदगी में एक बंदे से मिलने के लिए जा रही थी एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। मैं इतनी जल्दी में अपनी जिप लगाना भूल गई थी। दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एवर। एंड जब मुझे पता चला, वो एक्चुअली इसको पता लग गया था, और जब मुझे पता लगा तो मैं छत पे आके मैं पूरा मतलब आई थिंक आई हैव क्राइड फॉर 2 hours एंड आई एम लाइक ओह शिट, मतलब हाउ कैन आई डू दिस। लेकिन एक इंसिडेंट था, मैं लास्ट ईयर न्यू ईयर पे गोवा गया था और वहाँ पे किसी ने पिंच किया था पीछे, तो दैट वाज वेरी प्लेजेंटली एम्बैरेसिंग। फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज गया था, मैं कॉलेज में अपने मामा के कपड़े पहन के जाता था, तो उनकी मैंने एक येलो कलर की शाइनिंग शर्ट पहनी थी। और फर्स्ट ईयर मिचीवाई कॉलेज से हूँ, तो मैं डिवाइडर पे खड़ा था, बीच में रोड क्रॉस कर रहा था। 50 लड़कियाँ मेरे पीछे भागने लगी, अरे वो पीली शर्ट को पकड़ो, पीली शर्ट को पकड़ो। और मैं वहाँ से भागता आई थिंक मैं अपने घर तक ही आ गया हूँ। तो मैं एकदम नया आया था बॉम्बे में और ऑडिशन चल रहा था, तो मेरा पहला ऑडिशन था या दूसरा ऑडिशन था। तो मुझे जब सीन मिला गया, कुछ आधे पेज का सीन था और मैंने जो रीटेक्स लिए और मेरे पीछे वो लोग पड़ गए कि नहीं आपको ऑडिशन देना ही है, पूरा करके ही जाओ, यू नो। तो वो एक टाइम था जिस टाइम मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से वो ऑडिशन दूँ और घर यहाँ से निकल जाऊँ, लोगों को 4 लोग मुझे देख रहे हैं, कैसे मैं मुँह छुपा और निकल जाऊँ। जब मैं पूना में था, FC रोड है वहाँ पर, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, वहाँ पर एक बरिस्ता है। कभी कभी होता है ना वो दिन जब आपको बहुत तैयार होने की इच्छा होती है, जीन्स आपने डेनिम जैकेट पहना है, डेनिम जीन्स पहनी है, अंदर टी-शर्ट पहन के, बालों में तेल लगा पीछे करके चल रहे हैं। I know, I mean, I could feel that people are looking at me and they are like, okay, I'm getting all the attention and I'm going, you know, ignoring all that attention, and I ignored the wall also. You know, that was a mirror glass. I could not see. I banged on that glass and I was like, okay, I fell there. Then I was embarrassed. I went like a mouse, sat like a cat, had my coffee and came back. Yeah, recently I went for a function where I was supposed to judge, and when I was gifting a kid, I was just passing the trophy away, and my heavy earrings fell down, and I was so embarrassed. I was like ये हम लोग इलाहाबाद में शूट करने गए थे मेरे ही शो का फर्स्ट एपिसोड। वहाँ शूट करते हम लोग रिक्शा में बैठकर हमें शूट करना था। तो जब हम गलियारा आया, वहाँ पे टर्न लिया हम लोग को हमारी रिक्शा ने, और मैं गिर गई रिक्शा से। जब मैं KBC पे गई थी और मैं एक क्वेश्चन में आउट हो गई, एंड आई थिंक अमित जी ऑल्सो गेव मी अ हिंट कि बेटा किपरी बोल दो, दैट वाज द आंसर, एंड आई स्टक टू माय गट्स, नहीं आई हैव टू आंसर समथिंग एल्स व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। The regular embarrassing thing for him is that I'm a little taller. Oh, that is highly embarrassing. Yeah, I'm a little taller. No, she's not taller. She's not taller. First of all, no, she's not. It shows on screen that I'm a little taller than him and much leaner, and obviously, you know, my frame is much more muscular and manly, and your demeanor is like you know, like really macho. So you know, it's like. So yeah, obviously when you have a girl whom you're romancing who's more macho than you, you would definitely get embarrassed and conscious, na? तो आज के लिए बस इतना ही, but don't forget to send me your feedback, suggestions and comments at whatsapptv@india-films.com. Till then, take care and bye-bye. Why should I use the brains? You should use the brains. Are you crazy? Hi, this is Karan Kundra and you will be watching me on the next episode of What's Up TV.